ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ स्वागत करुछि। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ आमे देखिबा इंडियन पॉलिटी टॉप 100 सिलेक्टेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा ଏହି ଭିडिओ माध्यम रे। जदि आम चैनल नुआ अछंती एपरि स्टडी रिलेटेड वीडियो आगु पाइबा पई चाहुचंती तेबे चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर नियंतु। तो चलंतु फ्रेंड्स वीडियो टी को स्टार्ट करबा। आ इंडियन पॉलिटी टॉप 100 सिलेक्टेड एमसीक्यू को ଏହି ଭିडिଓ माध्यम रे प्रैक्टिस करिनेबा। फर्स्ट क्वेश्चन, the number of members included in the constitution drafting committee was। संविधान रो ड्राफ्टिंग कमिटी रे केते जण मेंबर थिले? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। the number of members included in the constitution drafting committee was। राइट आंसर 7 मेंबर। और ये ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन की थिले? तो ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन थिले बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति क्यों आर्टिकल रे लगे पारंती? देखो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी और आर्टिकल 356 हेउची कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जहाँ को स्टेट इमरजेंसी मध्य कहा जाए। तो एठार राइट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ आवर कंट्री। आम देशर दुईटी हाउस रो कौनसी हाउस रो मध्य मेंबर नुहे। एथि मध्यरु किए? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, रेलवे मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट ऑप्शन सी एठार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटी केउथिरे मेंशन करा जायछि भारतीय संविधान रो? देखो तीनोटी जिनिस पचारि थाए। पार्ट 3 रे अछि फंडामेंटल राइट, पार्ट आईवी बा पार्ट 4 रे अछि डीपीएसपी और पार्ट आईवी ए पार्ट 4 ए रे अछि फंडामेंटल ड्यूटी। तो एटा राइट आंसर ऑप्शन डी पार्ट आईवी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्यों आर्टिकल रे अछि? तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 ऑप्शन बी एठारे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। गोटे राज्यर राज्यपाल को किए अपॉइंट करिथांते? हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। तो राइट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति गोटे राज्यर राज्यपाल को अपॉइंट करिथांते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट। एथि मध्यरु केउ आर्टिकल रे गोटे न्यू स्टेट गोटे नुआ राज्य सेंटर तैयारी करिवा वा अलाउ करिवा गोटे नुआ राज्य विषय रे कहा जायछि। तो केउ आर्टिकल रे? आर्टिकल 3 रे। ऑप्शन ए एठारे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। गोटे राज्यर राज्यपाल हेबा पई मिनिमम एज केते? देखो मिनिमम एज फॉर वोटिंग भोट देवार मिनिमम बयस होइछि 18 वर्ष। से परी एमएलए हेबा पई विधानसभा को जीवा पई किंबा लोकसभा को जीवा पई एमपी हेबा पई मिनिमम एज होइछि 25 वर्ष। राज्यसभा को जीवा पई मिनिमम एज होइछि 30 वर्ष। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हेबा पई मिनिमम एज होइछि 35 वर्ष 35 ईयर। एटा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांटेड। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स क्यों क्यों आर्टिकल रे अछि? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स तो आर्टिकल 29 एंड 30। ऑप्शन सी एठार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सर्वेंट्स आर नॉट परमिटेड टू बिकम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ना हेड्स ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
तो एटार राइट आंसर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टोरेट इज अंडर। नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टोरेट कहाँ अंडर रे? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर रे नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टोरेट अच्छी। ऑप्शन बी एठारे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इनफॉरमेशन इज। राइट टू इनफॉरमेशन इज फंडामेंटल राइट। ऑप्शन ए एठारे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन इन द। भारतीय संविधान रे प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी केउथरे मेंशन करा हैछि? प्रीएम्बल रे ना डीपीएसपी रे ना फंडामेंटल ड्यूटीज रे ना 9th शेड्यूल रे? इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन इन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन बी एठारे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज। 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज। 9th शेड्यूल द राइट आंसर एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। ऑप्शन ए एठारे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्टियोररी। सर्टियोररी रो लिटरल मीनिंग कोन? द राइट आंसर टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। ऑप्शन डी एठारे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। देखो इंडियन पार्लियामेंट एथि मध्यरु केउ केउटी पार्लियामेंट अंडर रे एथि मध्यरु केउ केउटी आसे? द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स व राज्यसभा, द हाउस ऑफ द पीपुल व लोकसभा। देखो ये तीनोटी पार्लियामेंट अंडर रे आसे, तेणु एठार राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनोटी को लेकिन पार्लियामेंट गठित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। इंडिया रो एग्जीक्यूटिव हेड किए? तो एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट। जदि रियल एग्जीक्यूटिव हेड पचारे ताहेले हेबो प्राइम मिनिस्टर। खाली एग्जीक्यूटिव हेड पचारे तेबे प्रेसिडेंट हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान रो केउ शेड्यूल रे एंटी डिफेक्शन लॉ अछि? तो 10th शेड्यूल रे। ऑप्शन बी एठार राइट आंसर। 10th शेड्यूल रे एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। सुप्रीम कमांड ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस तो किए? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी एठार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण किए करांती? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करांती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय कन्वेंशन हु ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रो चेयरमैन कर क्वालिफिकेशन कोन एथारे पचारिछि? ऑप्शन ए एन एमिनेंट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया रो गोटे एमिनेंट जर्नलिस्ट। ना ऑप्शन बी ए सीनियर सिविल सर्विस ऑफिसर। ना ऑप्शन सी ए रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ना ऑप्शन डी द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो कौन है वार राइट आंसर? बाय कन्वेंशन हु ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ए रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय डेक्स। अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी एठारे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर इंटरप्रेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
फाइनाल अथॉरिटी फॉर इंटरप्रेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द राइट आंसर है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइनल अथॉरिटी फॉर इंटरप्रेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिडुआरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विथ। रेसिडुआरी पावर कहा पाखरे रहता है तो पार्लियामेंट पाखरे। ऑप्शन सी एठार राइट आंसर। यूनियन पावर यूनियन पाखरे, स्टेट पावर स्टेट पाखरे, आउ कनकरेंट पावर यूनियन और स्टेट मध्य रहता है। बाकी तक पावर रेसिडुआरी पावर पार्लियामेंट पाखरे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इथि मध्यरु किए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर नुहे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर नुहे तो एटा राइट आंसर ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ नीति आयोग और चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स यही समस्ते नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर, प्रेसिडेंट को छाड़िकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the consent of the speaker only under emergency conditions, na on the recommendation of the prime minister, na on his own। तो कौन है राइट आंसर? द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द recommendation of the prime minister। ऑप्शन सी एठारे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कम्स अंडर डैक्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज यह लीगल राइट ना फंडामेंटल राइट ना ह्यूमन राइट ना नेचुरल राइट। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये आर्टिकल 32 हिसाब रे जड़े नागरिक तार मौलिक अधिकार क्षुण्ण हेले से सुप्रीम कोर्ट पाखक जो जापर। आर्टिकल 226 हिसाब रे से हाईकोर्ट को जापर। तो एट राइट आंसर फंडामेंटल राइट्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान रो क्यों आर्टिकल रे डिस्ट्रिक्ट जज विषय रे कहा जायछि? आर्टिकल 230, आर्टिकल 231 ना आर्टिकल 232 ना आर्टिकल 233 डिस्ट्रिक्ट जज विषय रे। तो एट राइट आंसर आर्टिकल 233। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैक्स इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कौन है राइट आंसर? Dex elects the president and the vice president and remove judges of Supreme Court and High Court। The right answer option B Lok Sabha। Next question, which parliamentary committee in India is normally chaired by a prominent member of the opposition। क्यों पार्लियामेंटरी कमिटी को चेयर करती गोटे प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ ओपोजिशन पार्टी गोटे प्रोमिनेंट मेंबर। तो आर राइट आंसर पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ऑप्शन डी एठार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैक्स अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को संशोधन किए करिथाय? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पार्लियामेंट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट करिथाय। ऑप्शन सी एठार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान रे केतोटी फंडामेंटल राइट अछि? आगरु 7टी थिला किंतु राइट टू प्रॉपर्टी को बाद दिया गला 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे। आर्टिकल 31 रे थिला राइट टू प्रॉपर्टी, ताकू आर्टिकल 300A को कर दिया गला। तेणु एठार राइट आंसर फंडामेंटल राइट्स 6। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Next question, which of the following articles cannot be suspended even during emergency? Emergency समय भी सस्पेंड हुए नहीं क्यों दुईटी आर्टिकल? आर्टिकल 20 एंड 21 ऑप्शन बी एठार राइट आंसर। आर्टिकल 20 आउ 21 सस्पेंड हुए नहीं क्यों समय? एमरजेंसी समय मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एथिमध्यरु केउटी करेक्टली मैच नहीं? ऑप्शन ए द पंचायत्स पार्ट आईएक्स रे, द म्युनिसिपालिटीज पार्ट आईएक्स ए रे, द कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट आईएक्स बी रे, किंतु ट्रिब्यूनल्स पार्ट एक्स रे। यह करेक्ट नहीं। तो ट्रिब्यूनल क्यों पार्ट रे अछि? ट्रिब्यूनल अच्छी पार्ट एक्स आई भी रे रे, पार्ट एक्स आई भी ए रे अच्छी ट्रिब्यूनल। तो एठारे केउटी करेक्टली मैच नहीं पचारि तेणु एठारे राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन केउटी? ऑप्शन ए मनी बिल मे बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। ऑप्शन बी ए मनी बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा। ऑप्शन सी ए मनी बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन डी ए मनी बिल कैन नॉट बी एंडोर्स्ड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यार राइट आंसर कौन? तो यार राइट आंसर ऑप्शन ए मनी बिल मे बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। केवल लोकसभा रे मनी बिल टी इंट्रोड्यूस होता है तेणु एटार राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज लिस्टेड इन द डेक्स लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग यह क्यों लिस्ट रे रही? तो कनकरेंट लिस्ट ऑप्शन डी एठार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इज लिस्टेड इन द डेक्स लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों लिस्ट रही? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन तो है यूनियन लिस्ट रही। ऑप्शन ए एठार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर? बाइकैमरल लेजिस्लेचर एथि मध्यरु क्यों राज्य रे अछि? छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र। बाइकैमरल लेजिस्लेचर तो महाराष्ट्र रे अछि। ऑप्शन डी एठार राइट आंसर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर माने एठारे लेजिस्लेटिव असेंबली रहिबो आ लेजिस्लेटिव काउंसिल मध्य रहिबो। ए दुईटी रहिबो। ए दुईटी रहिले बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्स इज इश्यूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट ए पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देयरबाय इज इंफियरिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। कौन कहा जाए यहाँ को? डेक्स इज इश्यू क्यों रिट इश्यू करा जाए? जिते बेले कोर्ट फाइंड्स दैट ए पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी, जड़े पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर तार लीगल ड्यूटी न करे तो से समय क्योंटी जारी करा जाए क्यों इश्यू? दैट राइट आंसर मांडामस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एथि मध्यरु केउथिरे अछि? राइट टू इक्वालिटी रे। ऑप्शन सी एठार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड डेक्स। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड। ऑप्शन ए ओनली इन द लोकसभा, केवल लोकसभा रे। ऑप्शन बी ओनली इन राज्यसभा, केवल राज्यसभा रे ना। ऑप्शन सी इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट the right answer option C in either house of parliament. Next question, which fundamental rights in the Indian constitution states that all persons shall be equally protected by the laws of the country? Which fundamental right in the Indian constitution states that all persons shall be equally protected by the laws
of the country. तो यार राइट आंसर ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी. Next question, betting and gambling is listed in the tax list given in the 7th schedule in the Constitution of India. भारतीय संविधान रे 7th schedule रे तीनोटी लिस्ट अछि, गोटे यूनियन लिस्ट, गोटे स्टेट लिस्ट और गोटे कनकरेंट लिस्ट. तो ये तीनोटी लिस्ट मध्यरु बेटिंग आउ गैम्बलिंग केउ लिस्ट रे रहिछि? तो बेटिंग आउ गैम्बलिंग रहिछि स्टेट लिस्ट रे. ऑप्शन बी एठारे राइट आंसर. Next question, tax means that the President of India can refer any matter that is of public importance or that which involves interpretation of Constitution to Supreme Court for advice. Tax means that President of India can refer any matter that is public importance or that which involves interpretation of Constitution टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस. राष्ट्रपति जितेबाला एडवाइस पे सुप्रीम कोर्ट को जाइथांती तो यह एडवाइजरी जुरिडिक्शन. तो यार राइट आंसर ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट इज लिस्टेड इन द टैक्स लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फॉरेस्ट केउ लिस्ट रे रहिछि? तो फॉरेस्ट कनकरेंट लिस्ट रे. Next question, which fundamental rights in the Indian Constitution includes equal access to shops, bathing, ghats, hotels, etc. The right answer was right to equality. Fundamental rights in the Indian Constitution includes equal access to shops, bathing, ghats, hotels. यह right to equality. Next question, tax writ is issued by higher court, high court or supreme court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction. तो कौन है? तो यह प्रोहिबिशन. ऑप्शन सी एठार राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियंस इज लिस्टेड इन द टैक्स लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ट्रेड यूनियन क्यों लिस्ट रही? ऑप्शन ए यूनियन, ऑप्शन बी स्टेट, ऑप्शन सी ग्लोबल, ऑप्शन डी कनकरेंट. तो ट्रेड यूनियन कनकरेंट लिस्ट रही. ऑप्शन डी एठार राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा में बी एक्सटेंडेड एट ए टाइम फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years, 1 year, 1.5 years. Now depends on the discretion of President of India. During the proclamation of emergency, the term of Lok Sabha may be extended at a time for a period not exceeding 1 year. Option B is the right answer. Next question, Constituent Assembly of India was founded in the year Dax. केउ वर्ष Constituent Assembly फाउंड है? तो 1946 रे. ऑप्शन बी एठार राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट्स बिफोर दैट. केस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट बिफोर दैट. तो यह क्यों जुरिडिक्शन? तो यह ओरिजिनल जुरिडिक्शन. ऑप्शन ए एठार राइट आंसर. Next question, tax means that the President of India can refer any matter that is of public importance or that which involves interpretation of Constitution to Supreme Court for advice. Advice कही तो यह advisory jurisdiction. ऑप्शन डी एठार राइट आंसर. Next question, under which of the following jurisdiction can any individual whose fundamental right has been violated can directly move the Supreme Court for remedy? तो क्यों jurisdiction? The right answer read jurisdiction. Option B एठार right answer. Next question, which fundamental right in the Indian Constitution allows citizen to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state?
cultural and educational right, right to constitutional remedies, na right against exploitation, na right to freedom of religion. Which fundamental right in the Indian Constitution allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by state? The right answer option B, right to constitutional remedies. Next question, which is the 25th High Court of India? 25तम हाई कोर्ट इंडिया रो केउंटी? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ऑप्शन बी एठार राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? एथि मध्यरु केउंटी फंडामेंटल ड्यूटी नुहे? टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, टू प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, to uphold and protect the sovereignty, abolition of titles except military and academic. Not a fundamental duty. The right answer option D. Next question, dax means that the Supreme Court will reconsider the case and the legal issue involved in it. सुप्रीम कोर्ट will reconsider the case and legal issue involved in it. तो यह अपीलेट जुरिडिक्शन, ऑप्शन सी एठार राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल कैन बी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी बा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356. तो फाइनेंशियल इमरजेंसी होची आर्टिकल 360, ऑप्शन सी एठार राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल वाज रेफर्ड टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर आंबेडकर? सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर आंबेडकर केउंटी को कहिथिले? आर्टिकल 4, आर्टिकल 32, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30. हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर आंबेडकर क्यों आर्टिकल को कहिथिले? आर्टिकल 32, ऑप्शन बी एठार राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 years? द राइट आंसर 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे हाईकोर्ट जज रो रिटायरमेंट एज को 60 ରୁ 62 कर दिया गला. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? गोटे व्यक्ति राष्ट्रपति हेबा पई केते थर राष्ट्रपति होई परिबे? ऑप्शन ए 1 टाइम, ऑप्शन बी 2 टाइम्स, ऑप्शन सी 3 टाइम्स, ऑप्शन डी नो बार. तो राइट आंसर ऑप्शन डी नो बार, कौन सी लिमिट नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड्स ए स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट? एथि मध्यरु कोन पई गोटे स्पेशल मेजोरिटी दरकार पार्लियामेंट रे? चेंज इन फंडामेंटल राइट, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट. तो कौन? चेंज इन फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट रे चेंज करबा पई गोटे स्पेशल मेजोरिटी दरकार पार्लियामेंट रे, ऑप्शन ए एठार राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द कस्टोडियन ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया? कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रा कस्टोडियन बोली काहा को कहा जाए? प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी एठार राइट आंसर. प्रेसिडेंट इज द कस्टोडियन ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया. Next question, India has taken the concept of judicial review from which country's constitution? केउं देशर संविधान ठारो भारत संविधान को जुडिशियल रिव्यू आसीछि? जुडिशियल रिव्यू केउं देशर संविधान रो आसीछि? यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन ए एठार राइट आंसर. Question, in the Indian parliamentary system, vote on account is valid for how many months except the year of elections? The 2 months, option 8 है right answer. Next question, Comptroller and Auditor General of India is appointed for how many years? Comptroller and Auditor General
केते वर्ष पई अपॉइंट हुंती 6 वर्ष ऑप्शन सी 6 एठार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अमेंडमेंट को कहा जाए 42nd अमेंडमेंट 42तम संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए ऑप्शन बी एठार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज बीन रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड टू ए सिंपल लीगल राइट। क्यों राइट को फंडामेंटल राइट रो रिमूव करिकी गोटे सिंपल लीगल राइट रे रखागला तो राइट टू प्रॉपर्टी ऑप्शन बी एठार राइट आंसर। राइट टू प्रॉपर्टी थिला आर्टिकल 31 रे यहाँ को वर्तमान आर्टिकल 300 ए रे लीगल राइट कर दिया गला क्यों संविधान संशोधन आईन द्वारा 44तम संविधान संशोधन आईन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वेर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हु अमंग द फॉलोइंग वेर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द राइट आंसर ऑप्शन सी आल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। आल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर एथिमध्यरु ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर थिले। ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन किए थिले बी आर आंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस राज्य सभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने मेंबर 12 मेंबर ऑप्शन बी एठार राइट आंसर। 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू राज्य सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसिएबल इन नेचर। जस्टिसिएबल इन नेचर फंडामेंटल राइट्स ऑप्शन सी एठार राइट आंसर। फंडामेंटल राइट्स इज जस्टिसिएबल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री। प्रेसिडेंट कर इलेक्शन रो मेथड क्यों देशर संविधान ठारो आसीछि ब्रिटेन यूएसए आयरलैंड ना ऑस्ट्रेलिया तो आयरलैंड रो आसीछि। आयरलैंड रो संविधान ठारो भारतीय संविधान को मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आसीछि। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान रे केते प्रकार रीट रहिछि। टाइप्स ऑफ रीट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5 टाइप्स ऑप्शन ए एठार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट IV ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट IV ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑप्शन डी एठार राइट आंसर। पार्ट IV डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट और पार्ट IV ए होछि फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्यू वारंटो। क्यू वारंटो रो लिटरल मीनिंग कोन। ऑप्शन ए वी कमांड ऑप्शन बी टू फॉरबिड ऑप्शन सी बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। द राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 ऑप्शन डी एठार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा आर इलेक्टेड बाय द डेस्क। मेंबर्स ऑफ राज्य सभा इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट ऑप्शन ए एठार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल within 1 month, within 2 months, within 6 months, within 1 year. Proclamation of emergency must be placed before the parliament for its approval within 1 month. Option 8 है right answer.
Next question, which of the following authority is elected on the basis of proportional representation in India? Proportional representation in India. ଏଇଥିରେ କେଉଁ ଅଥରିଟି ଇଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? Which of the following authority is elected on the basis of proportional representation in India? तो right answer option B, president. Next question, which of the following is not provided by the Constitution of India? Option A, election commission. Option B, finance commission. Option C, public service commission. Option D, planning commission. The right answer option D, planning commission. Next question, India is a republic. What does republic mean? Republic माने कौन? Option A, the ruler is a king or queen. Option B, the ruler is a direct descendant of a king or queen. Option C, the head of state is elected indirectly by its people. Option D, the day Indian became independent. Republic. The right answer option C, the head of state is elected indirectly by its people. Option C is right answer. Next question, which is the oldest high court in India? Oldest high court India ro. Oldest high court in India, Kolkata High Court. Option D is right answer. Next question, which of the following is not an essential element of a federal form of government? Federal form of government ro essential element एथि मध्यरु केउटी नुहे? तो separation of power. Option D is right answer. Next question, who recognize the political parties in India? Political party मानंकु भारत रे किए recognize करंती? तो election commission of India. Option B is right answer. Next question, according to Article 85 Clause 1 of the Constitution of India, the Lok Sabha must meet at least how many times? The right answer option D, twice a year with no more than 6 months between sessions. Option D is right answer. Next question, what is the minimum age requirement for the appointment of the Prime Minister of India? Prime Minister of India हेबा पई minimum age केते? The right answer 30 year. 30 year if she is a member of Lok Sabha. तांको 30 year होइतिबा से गोटे मेंबर होइतिबे लोक सभा रो. Option D is right answer. Next question, choose the correct statement stated in the Constitution of India. Option A, India, that is Bharat, shall be a federation of states. Next, India, that is Bharat, shall be a union of states. Na India, that is Bharat, shall be a quasi-federal state. Na India, that is Bharat, shall be a unitary state. The right answer option B, India, that is Bharat, shall be a union of states. Next question, Dax can give the union parliament power to make laws on matters included in the state list. The right answer option D, Rajya Sabha. Rajya Sabha can give the union parliament power to make laws on matters included in the state list. Option D is right answer, Rajya Sabha. Next question, which of the following is not a eligibility of to be a vice president of India? भारतर उपराष्ट्रपति हेबा पई एथि मध्यरु एलिजिबिलिटी केउटी नुहे? ऑप्शन ए इंडियन सिटीजन, हाँ से जने भारतीय नागरिक हेबा कथा. ऑप्शन बी एज मोर देन 35 ईयर, हाँ एज 35 ईयर ऊपर हेबा कथा. ऑप्शन सी मेंबर ऑफ लोकसभा. ऑप्शन डी मेंबर ऑफ राज्यसभा. तो एठारे देखो मेंबर ऑफ लोकसभा कही तो से जने उपराष्ट्रपति हेबा पई मेंबर ऑफ लोकसभा हेबो नाही. तो एठारे सी केउठी देछि देखिबा देखो. तो एठारे सी अछि देखो ऑप्शन बी रे, तेणु एठारे राइट आंसर ऑप्शन बी.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा आर इलेक्टेड बाय द राइट आंसर मेंबर्स ऑफ द लोक सभा. The right answer option B. Next question, in India the concept of single citizenship is adopted from. Single citizenship केउ देशर constitution रु आम देशर constitution को आसीची. The right answer option D, the British constitution. Next question, name the constitutional amendment act that was passed to provide free and compulsory education of all children between 6 and 14 years of age. 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍, ଏହା କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଅଣାଗଲା? ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ 86th amendment act. Next question, which constitutional amendment act discontinued the Anglo-Indian reserved seats in the parliament and state legislature? The right answer option A, 104th amendment act. Next question, the chairman of the public accounts committee of parliament is appointed by the public account committee of chairman. The chairman of the public accounts committee रो chairman appoint हुअन्ति कहा द्वारा? Speaker of the Lok Sabha. Option 8 है right answer. Next question, if the post of both the president and the vice president of India falls vacant, who discharge the function of the president till the new incumbent is elected? जो समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदवी खाली रही थाए से समय राष्ट्रपति पदवी किए काम करी राष्ट्रपति. तो एठार राइट आंसर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस राष्ट्रपति काम करी थांती. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैज डिलिंक्ड the right to property from the chapter of fundamental rights. The केवं amendment 44th amendment. Option B is the right answer. Next question, who is known as the father of the Lok Sabha? लोक सभार फादर बोली कहाँ को कहा जाए? तो जीभी माभलांकर. ऑप्शन 8 है राइट आंसर. जीभी माभलांकर को फादर ऑफ लोक सभा बोली कहा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? एथि मध्यरु पंचायत राज इंस्टीट्यूशन केउटी नुहे? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी न्याय पंचायत, ऑप्शन डी ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रो केउटी नुहे? ऑप्शन डी एठारे ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट कंसर्न विथ पंचायती राज? ऑप्शन ए संथानम कमिटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमिटी, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता कमिटी, ऑप्शन डी VK RV राव कमिटी. तो यही तीनोटी कमिटी पंचायती राज सहित जड़ित थिले. तेणु एटार राइट आंसर है ऑप्शन ए संथानम कमिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स? कहाँ को गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाए? गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कहा जाए. ऑप्शन बी एटार राइट आंसर. भिडियोटी भल लगी लाइक करदे, सांगसाथी मान सहित भिडियोटी को शेयर करदे. भिडियोटी किपरि लागिला आमको कमेंट करी निश्चय जनइबे. आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करना एपरी स्टडी रिलेटेड वीडियो आगको पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु.